हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग आपका लैब असिस्टेंट जो एग्ज़ाम है उसको लेके हम चर्चा करेंगे। एंड आई एम योर ट्यूटर हेमराज सिंह एंड आई हैव बीन सेलेक्टेड इन 2018 बैच जॉइनिंग 2020। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हमारे टाइम से और इस टाइम पे 2022 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है एक, और अब जो होने वाला है 2025, इसमें क्या-क्या चेंजेज़ आपको देखने को मिले हैं। देखिए, पहले आपके साइंस वाला पोर्शन ज़्यादा मैटर करता था। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ जिससे आपको मेन जो चीज़ें हैं वो पता चले। और देखिए, पहले साइंस का पोर्शन होता था, आपके 150 क्वेश्चन आते थे। 100 आपके सब्जेक्ट के आते थे जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होती थी। 50 आपके आते थे जीके के। ठीक है? तो जीके का पोर्शन अगर किसी का लूज़ हो, कम मजबूत होता था, तो वो साइंस वाली सब्जेक्ट में अपना काम चला लेता था। लेकिन 2022 से यहाँ पे जीके का पोर्शन भी 50 कर दिया है और साइंस का भी पोर्शन 50 कर दिया है। ठीक है? अब शायद 100-100 क्वेश्चन कर दिए हैं, 200 नंबर के। पहला पेपर होगा जीके का, उसमें 100 क्वेश्चन, फिर साइंस का होगा 100 क्वेश्चन का और उसमें भी 200 नंबर, यानी कि 400 नंबर से आपकी कट ऑफ बनेगी, जिसमें जीके का भी हाफ पोर्शन कर दिया गया है। जीके ऑब्वियस सी बात है, बढ़ा भी दी गई है, क्योंकि इसमें अब सब्जेक्ट में आपके देखिए जहाँ तक एक तो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है? तो 100 क्वेश्चन में से आप मान के चल लीजिए 30, 30, 30 और 10 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के। उसके अलावा अगर हम जीके की बात करें तो यहाँ पे जीके में राजस्थान का जीके है ही, कल्चर, हिस्ट्री वगैरह। उसके अलावा ज्योग्राफी आ जाती है आपकी। फिर उसके अलावा आपके करंट अफेयर भी ऐड कर दिया है इसमें, करंट अफेयर ऐड किया हुआ है। इसके अलावा इसमें भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, वर्ल्ड जनरल जो जीके होती है, वो यहाँ पे पूछी गई है। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी भी जोड़ी गई है। हालाँकि 2022 में उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था और ऐसा ही मान के चल रहे हैं 2025 में भी उसका एक भी साइकोलॉजी का एक भी पोर्शन नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में आपके मेंशन अच्छी तरह से नहीं किया। ठीक है? तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है? 22 फरवरी है शायद, मुझे डेट अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं, तो वो डेट देख लेना आपके। और आपके पास में प्रॉपर टाइम है, देखिए, दिसंबर है, जैन है और फ़ेब है। ठीक है? यानी आपके पास में 2 महीने से ज़्यादा का समय आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है बच्चों? अब हम सॉरी। अब यहाँ पे देखिए, अ, हमारे टाइम पे जो फर्स्ट जो कट ऑफ गई थी, 2022 का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो मैं आपको नीचे डिटेल्स और दूसरी वीडियो में कट ऑफ को लेके चर्चा कर लेंगे। कट ऑफ को लेके चर्चा नहीं करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बुक को लेके चर्चा करता हूँ, कौन-कौन सी बुक्स को आपको रीड करना है। अगर आप इसमें बैठ रहे हैं, इस एग्ज़ाम की सिंसियर तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो 2 महीने मोर देन सफिशिएंट है। जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी अच्छे से कर रखी है या फिर जिन्होंने मेडिकल की तैयारी वगैरह कर रखी है, उनके लिए वेरी ईज़ी गोइंग हो जाएगा, कई चीज़ें ईज़ी होंगी उनके लिए, ठीक है? लेकिन फिर भी जो पूरा रास्ता है वो टफ़ है, ऐसा नहीं है कि ईज़ी है, क्योंकि पेपर लेवल का आता है, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे बुक्स को लेके चर्चा करें तो देखिए, राजस्थान के लिए अब मैंने कई चैनल्स पे देखा है जो बुक्स को रिकमेंड कर रहे हैं, उन्होंने पैनोरमा बता रखा है, कोई मतलब नहीं है। आप मेंस की तरह लिखने नहीं वाले हो, वहाँ पे जो आपको इतनी सारी नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप एक सिंपल सी कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। अ, फिर वो सिखवाल की बुक है, वो हो सकती है, ठीक है? और सिखवाल की बुक या फिर दक्ष की एक बुक चलती है, वो दोनों ही बुक आपकी अच्छी हैं। सिखवाल की मैप वाली बुक आती है, एक चित्र वाली में, चित्रावली टाइप की, वो नहीं लेनी है आपको, जिसमें व्याख्या सहित होती है, वो वाली स्टडी करनी है, ठीक है? दक्ष की जो सिंपल राजस्थान जीके की आती है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होती हैं, वो आपकी मोर देन सफिशिएंट है। अगर साइंस में लेके बात करें तो देखिए, फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई नीड नहीं है, एनसीईआरटी बिल्कुल टाइम वेस्ट है। एस फिजिक्स में आपके क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। सीधे बात करें केमिस्ट्री पे, तो केमिस्ट्री में आप
एनसीईआरटी 11th-12th पढ़ सकते हैं। फिर बात करें बायोलॉजी की, यहाँ पे भी आप 11th और 12th की एनसीईआरटी प्रेफ़र कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बहुत अच्छी मात्रा में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे। सामान्य विज्ञान के लिए आप 9th और 10th की किताबें पढ़ें। अब देखिए इतनी सारी किताबें हो गई, 9th-10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है वो। अब इतनी सारी किताबें देख के आपका दिमाग खराब हो गया होगा कि इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ लेंगे? तो इसमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपका टॉपिक में दे रखे हैं। टॉपिक आपकी केमिस्ट्री वाला पोर्शन बहुत ईज़ी है, ठीक है? और फिज़िक्स वाला पोर्शन है, मॉडर्न फिज़िक्स है उसमें। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एक दूसरे फिज़िक्स, केमिस्ट्री में आपके क्या करते हैं इंटरमाइंड करते हैं। जो पोर्शन फिज़िक्स में है, वो पोर्शन केमिस्ट्री में भी है। बोर परमाणु मॉडल वाला फिज़िक्स, केमिस्ट्री दोनों में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। बाकी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपके टॉपिक्स दे रखे हैं, इलैबोरेट कर रखे हैं अच्छे से, वो ही आपको पढ़ने हैं। सॉरी, बायोलॉजी वाला पोर्शन थोड़ा-सा लेंथी लग सकता है जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, बाकी नीट वाले स्टूडेंट उनके लिए काफ़ी ईज़ी होगा। और बायोलॉजी के लिए अगर आप एनसीईआरटी के अलावा अगर आप प्रेफ़र करें कोई भी कोचिंग के मॉड्यूल ले सकते हैं जो आपके मेडिकल या फिर आईआईटी की जो तैयारियाँ करवाते हैं। बायोलॉजी तो मेडिकल वाली कोचिंग से मिल सकता है, आईआईटी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री वाली बुक्स हैं आईआईटी में वो भी चलती हैं, बाकी मेडिकल में भी सेम सी चलती हैं। आईआईटी की थोड़ी फिजिक्स केमिस्ट्री की टफ होती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेडिकल वाली जो कोचिंग है आपके, जो नीट की तैयारी करवाती है, वहाँ से आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की पढ़ के आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। रही बात वर्ल्ड की जीके और इंडिया की जीके की, तो इसके लिए आप एक कॉमन सी बुक उठा सकते हैं। दृष्टि की बुक चलती हैं और बहुत सारी बुक चलती हैं। वहाँ पे आपके जो टॉपिक इसमें एलैबोरेट कर रखे हैं, तो एलैबोरेशन से ही जाएँ, जो टॉपिक पढ़ने हैं आपको वही पढ़ें और बहुत ज़्यादा फ़ोकस वर्ल्ड और इंडिया पे नहीं करें। करंट अफ़ेयर में आप कोई मूवल है, राजस्थान सुजस है, लास्ट के 4-5 महीनों के आप करंट अफ़ेयर कर सकते हैं रेडी। हालाँकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफ़ेयर के ज़्यादातर इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, तो वो भी करके रखें, ठीक है? बाकी यहाँ पे अब की बार साइंस का पोर्शन जितना है उतना ही जीके का है, तो दोनों ही बच्चों की अच्छे से प्रायोरिटी हो जाती है। जिनकी साइंस अच्छे से थोड़ी-सी कम है, वो थोड़ा जीके में अच्छा कर लेते हैं और जिनकी जीके कम है, वो साइंस में अच्छा कर लेते हैं। तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए इन दोनों चीज़ों को सेम कर दिया गया है। इसलिए आपको इन चीज़ों पे फ़ोकस रखना है। अगर हम वर्क प्रोफ़ाइल की बात करें, तो वर्क प्रोफाइल में जो इस माइंडसेट से आ रहा है कि लैब में ओनली वर्क होगा, तो अ, उस माइंडसेट से नहीं आए, क्योंकि आपका काम 6 घंटे है और 6 घंटे में आपसे कुछ भी स्कूल का काम करवाया जा सकता है। आपसे जितने भी लैब असिस्टेंट हैं, 95 से 98% लैब असिस्टेंट स्कूलों में पीरियड पढ़ाते हैं और बाकायदा 6 पीरियड अगर कहीं चल रहे हैं तो वहाँ 4 से 5 पीरियड पढ़ा रहे हैं। कहीं अगर 8 चल रहे हैं तो वहाँ पे 5 से 6 पीरियड पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो खूब वर्कलोड है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे काम नहीं करवाया जाएगा, आप लैब में ही बैठे रहोगे। अगर आपके यहाँ पे सफिशिएंट स्टाफ है, तो आपके लिए गनीमत हो सकती है। बाकी लैब का वर्क आपको दिया जाएगा, उसके अलावा आपको दूसरी एक्टिविटी में भी भागीदारी रखा जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पे आके तैयारी कर लूँगा, तो ये सारी चीज़ें नकार के आएँ। आपको 6 घंटे के बाद में जो टाइम मिलता है, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको बीएलओ भी लगाया जा सकता है। बहुत सारे वर्कलोड हैं, आप ऐसा नहीं है, एज़ ए जो टीचर आपको कार्यभार मिलता है, वही सारी चीज़ें आपको वर्क प्लेस में सँभालनी पड़ेंगी और इसी माइंडसेट के साथ आओगे तभी आप जॉब कर पाओगे, नहीं तो आप वहाँ पे बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इसीलिए इन चीज़ों को लेकर आएँ एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी beneficial for you. If you have any problem, then comment down below. I will try to sort it out. Thanks.